जब सोनिया गांधी का हुआ नेपाल में भारी अपमान, पशुपति मंदिर में सोनिया को नहीं करने दिया दर्शन, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी भी कुछ नहीं कर सके। पत्नी के अपमान पर तिलमिलाए राजीव वापस लौटे। सनातन धर्म को मानने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन पूजन करने की इजाजत दी जाती है। गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, जिसका खामियाजा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भुगतना पड़ा था। उन्हें तो मंदिर में प्रवेश करने से ही रोक दिया गया था क्योंकि वो हिंदू नहीं थी, वो भी तब जब उनके पति राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। ये बात साल 1988 के दिसंबर महीने की है, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पड़ोसी देश नेपाल उस वक्त दुनिया का एकमात्र हिंदू राजशाही वाला देश था, जिसके साथ हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले भारत के 75 रिश्ते थे। इसी दौरान तत्कालीन पीएम राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ नेपाल के दौरे पर गए थे और वो चाहते थे कि पत्नी सोनिया गांधी के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करें। लेकिन ये बात राजीव गांधी भी जानते थे कि पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन पूजन की इजाजत दी जाती है और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई है। इसीलिए राजीव गांधी ने नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम से पत्नी सोनिया गांधी के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने का आश्वासन चाहते थे, जिससे सोनिया गांधी की मंदिर में सुरक्षित एंट्री हो सके। क्योंकि इससे पहले ही मंदिर प्रबंधन ने भारतीय दूतावास को बता दिया था कि राजीव गांधी का स्वागत है, लेकिन सोनिया गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो हिंदू नहीं है। एक तरफ जहां पशुपति मंदिर का प्रबंधन देखने वाले अधिकारियों ने सोनिया गांधी को मंदिर में प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं राजा वीरेंद्र वीर विक्रम ने भी मंदिर प्रबंधन को इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम की पत्नी और तत्कालीन महारानी ऐश्वर्या पशुपति मंदिर के ट्रस्ट के मामलों में अच्छा खासा दखल रखती थी, लेकिन वो भी नहीं चाहती थी कि ईसाई मूल की सोनिया गांधी पशुपतिनाथ मंदिर में कदम रखे, जिसकी वजह से सोनिया गांधी पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन नहीं कर पाई थी। इस घटना को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपमान के तौर पर लिया, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपनी पत्नी सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करवा सके थे और बिना दर्शन किए ही उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा था। जिस वक्त ये घटना घटी उस दौर में भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे और कहा जा रहा था कि राजीव गांधी के इस दौरे से ये रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कहते हैं इस घटना के कुछ समय बाद भारत ने नेपाल पर नाकेबंदी लगा दी और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के इस फैसले को सोनिया गांधी के अपमान के बदले के तौर पर देखा जाने लगा, जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में बेहद तल्खी आ गई थी। इतना ही नहीं, पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के विशेष निदेशक अमर भूषण ने तो अपनी किताब इनसाइड नेपाल में यहाँ तक खुलासा किया कि राजीव गांधी के शासनकाल में कैसे एजेंसी ने भारत की राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए काम किया था। बहरहाल करीब 36 साल बाद इस मामले पर एक बार फिर चर्चाएं दरअसल इसलिए छिड़ गई हैं क्योंकि कांग्रेस की पुरानी नेता और अब बीजेपी में शामिल राधिका खेड़ा ने टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान बताया था, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में सिर्फ हिंदू दर्शन कर सकते हैं। सोनिया गांधी जी को रोकने पर पीएम राजीव गांधी जी ने पूरे नेपाल को सजा दी। भारत ने नेपाल को पेट्रोल भेजना बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने गांधी परिवार के अहंकार को ऊपर रखा, न हिंदू धर्म का सम्मान किया, न पड़ोसी देश नेपाल का। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा के इसी बयान के बाद एक बार फिर 1988 की नेपाल घटना पर चर्चा शुरू हो गई कि कैसे नेपाल ने हिंदुओं के पशुपतिनाथ मंदिर में ईसाई धर्म की सोनिया गांधी को मंदिर में घुसने नहीं दिया था, जिससे तत्कालीन पीएम राजीव गांधी नाराज हो गए थे और एक हिंदू होने के बावजूद उन्होंने भी मंदिर में दर्शन नहीं किया और वापस लौट आए थे, जिस पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगा दिया कि गांधी परिवार ने अपने अहंकार को ऊपर रखा और न ही हिंदू धर्म का सम्मान किया, न ही पड़ोसी देश नेपाल का सम्मान किया। बहरहाल इस घटना पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2018 में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मैं काठमांडू आता हूं तो यहां के लोगों का स्नेह
और अपनापन मैं बहुत हृदय से फील करता हूं। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के प्रति भी यही आत्मीयता नेपाल में नजर आती है। लगभग 4 वर्ष पहले मुझे सावन मास के अंतिम सोमवार को यहां पशुपतिनाथ जी के चरणों में आकर के पूजा का अवसर मिला था। कुछ महीने पहले जब मैं यहां आया था तो मुझे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम तीनों बड़े तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला था। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है। फिर आज उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सिर्फ मेरी भावना ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के करोड़ों आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने वाले, धार्मिक परंपराओं को स्वीकार करने वाले, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले शिव भक्तों की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन करें। भारत और नेपाल के बीच शिव भक्ति और शिव भक्तों का यह संबंध इतना मजबूत है कि न तो समय का इस पर असर हुआ और न ही दूरी का असर हुआ और न ही कठिन रास्तों का भी असर हुआ। काठमांडू और कन्याकुमारी के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है, लेकिन करीब 1500 वर्ष पहले से ही तमिलनाडु में पशुपतिनाथ की गाथाएं गूंज रही है। शैव कुरुवर की थेवरम में भगवान पशुपतिनाथ का अहम स्थान है, उत्तम स्थान है। और बाबा पशुपतिनाथ ने सुदूर दक्षिण भारत के अपने अनन्य भक्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल से गणेश और कार्तिक की तरह अपने आप इस मंदिर के गर्भगृह में स्थान दिया है। और इसलिए आज मेरे परम मित्र प्रधानमंत्री ओली जी के साथ मिलकर नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला को विश्व भर के यात्रियों के लिए, टूरिस्टों के लिए, शिव भक्तों के लिए समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। दुनिया भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 करोड़ भारतवासियों की तरफ से पशुपतिनाथ जी के चरणों में यह एक छोटी सी भेंट देने का सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम नेपाल की विविधता को एकता में पिरोते हैं। साथ ही वे भारत के साथ रिश्तों की डोर को भी हर पल नई मजबूती देते हैं। काशी और काठमांडू को बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ जोड़ते हैं। और मैं सोमनाथ की धरती से निकला हूं। सोमनाथ से विश्वनाथ, विश्वनाथ से पशुपतिनाथ। इसी प्रकार माता सीता और प्रभु श्री राम का रिश्ता जनकपुर को अयोध्या से, तो भगवान जगन्नाथ और मुक्तिनाथ मुस्तांग को पुरी से जोड़ते हैं। सुंदर बागमती घाटी के बीच में विराजे भगवान पशुपतिनाथ, एक तरफ धौलागिरी और अन्नपूर्णा तो दूसरी तरफ सागर माथा और कंचनजंगा। ये दुनिया भर के शिव भक्तों और पर्यटकों को एक सुंदर और अद्भुत अनुभव देता है। काठमांडू की यह पवित्र धरती हिंदू और बौद्ध आस्था की एक प्रकार से संगम स्थली है।
ये दोनों मत किस प्रकार एक दूसरे के प्रति समावेशी हैं, इनके मानने वालों के बीच किस प्रकार का मेल मिलाप है। काठमांडू की गलियों और पगडंडियों से गुजरते हुए अनुभव हर कोई यात्री कर सकता है, हर किसी को अनुभव होता है। भगवान पशुपतिनाथ का ये धाम भी बौद्ध आस्था के अनेक केंद्रों से घिरा हुआ है। बुद्ध भिक्षुओं के कण से गूंजता, और अभी प्रदीप जी बता रहे थे, ओम बणिपत में अहम, और शिव भक्तों के मुख से ओम नमः शिवाय का जाप कब एकाकार हो जाते हैं पता तक नहीं चलता है। ये परंपरा भी नेपाल और भारत के बीच रिश्तों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।